मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 28 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लंबे समय से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड, प्रकृति के द्वारा दी गई हमारे लिए क्षमताएं, इन सब बिंदुओं पर बात कर रहे हैं और समझ लीजिए कि आज लगभग मैं उसके दूसरे तट पर पहुंच चुका हूं, यानी कि बिल्कुल समाप्ति का अवसर आ चुका है। और आज मैं थोड़ी सी इस मुद्दे पर बात करूंगा कि हम अपने को पहचाने कैसे। और यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब मैं कह रहा हूं कि हम अपने को पहचाने कैसे, तो इसका कोई संबंध वो आध्यात्मिक पहचान और हम क्या हैं और कहां से आए हैं और कहां जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब से बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत ही भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, सच पूछिए तो व्यवहार की बातें कर रहा हूं। तो आपके दिमाग में इसका दबाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने अंदर के आत्म तत्व को ढूंढना है, अपनी आत्मा को पहचानना है। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ जिस पहचान की बात कर रहा हूं वह केवल हमारी उन क्षमताओं की बात है जो प्रकृति ने हम में डाल रखी हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आइए इसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए कि कल मैंने आपसे एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, और वो ये है कि मैं क्या हूं यह बिल्कुल अलग है और मैं क्या होना चाह रहा हूं यह बिल्कुल अलग है। और दुर्भाग्य यह है कि कुछ समय के बाद मैं जो होना चाहता हूं वही मुझे लगने लगता है कि मैं यही हूं। तो हमें इस महीन अंतर को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और यदि आप थोड़े से इत्मीनान के साथ बैठकर इस पर विचार करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल अलग अलग रूप में देख लेंगे कि भाई मैं अगर यह बनना चाह रहा हूं तो ऐसा क्यों है। क्या यह मेरी अपनी चॉइस है, या समाज के द्वारा दी गई चॉइस है, या मेरे पेरेंट्स के द्वारा दी गई चॉइस है। लेकिन यह एक बात और है, मान लीजिए कि समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आप यह बन जाएं, आपके पेरेंट्स आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये बन जाएं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब आप ये मत समझिएगा कि साहब ये तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, ये मुझे जान ही नहीं रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं यह बन जाऊं। नहीं। अब आपको अपने स्तर पर थोड़ा यह देखना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेशन मुझसे की जा रही है, क्या मैं उसे पूरा करने लायक हूं। क्योंकि यह तो आप ही बता सकेंगे। देखिए, आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपसे कुछ बड़े काम की अपेक्षा कर रही है तो उसको लगता है कि आप कर लेंगे। अब उसको जिस वजह से भी लगे। देखिए, भारतीय समाज में मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर नौजवान IAS बनना चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि पेरेंट्स के रूप में कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि भाई मेरा बच्चा, मेरी बेटी IAS बने, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन इनमें से बहुत से पेरेंट्स जो चाह रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि ये बना कैसे जाता है, अच्छे से नहीं मालूम है। इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए किस तरह की क्षमताओं की जरूरत होती है, कितनी अधिक मेहनत चाहिए, किस तरह का ब्रेन चाहिए, उनको नहीं मालूम है। तो आप उनको बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है तो आप उन्हें समझाएंगे। तो उनकी अपेक्षाएं गलत नहीं हैं। उन अपेक्षाओं को स्वीकार कर लेना क्षमताओं के न होते हुए भी गलत यहां है। आप उनकी जगह उनको बकायदे जो भी चाह रहे हैं उसके स्थान पर विकल्प दे सकते हैं कि नहीं, मैं ये बनना चाहता हूं और ये इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये बन सकता हूं और मैं ये कर सकता हूं। अब सवाल ये है कि आप ये पता कैसे करेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूं। दोस्तों, इसके लिए मैं केवल एक दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। वैसे बहुत लंबी लिस्ट थमाई जा सकती है, लेकिन उससे फिर चीजें ना मैकेनाइज्ड हो जाती है, उनका मशीनीकरण हो जाता है। फिर आप एक एक चीज को लेकर के अपने अंदर ढूंढेंगे। मैं आपको एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए हो सकते हैं या कसौटियां हो सकती हैं, आप कह लीजिए, केवल वह बताने जा रहा हूं। पहली बात, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए कि आपका मन किस में लगता है। जब मैं मन लगने की बात कह रहा हूं तो इसे आप मनोरंजन से मत सोच लीजिएगा कि मेरा मन तो खेलने कूदने में लगता है, मेरा मन तो दोस्तों के साथ गप करने में लगता है। नहीं, ये मनोरंजन है, ये टाइम पास है। आपका मन किस में लगता है, मेरे कहने का संबंध किस काम में लगता है। ऐसा काम जो प्रोडक्टिव है, जो रचनात्मक है। आप ये देखिए कि किस में आपका मन लगता है। जो आपका मन लगता है, ये मानकर चलिए कि यही आपकी स्वाभाविक वृत्ति है, इधर ही आपके वृत्ति की ढलान है। दूसरा बिंदु कि जिसमें आपका मन लग रहा है, अब फिर आपको यह देखना पड़ेगा
कि आप उस काम में कितने दिनों तक मन लगाए रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो सामान्य आदत होती है व्यक्ति की कि शुरू में तो बहुत जोश खरोश के साथ वो किसी काम में लग जाता है, लेकिन बाद में फिर वो ऊबने लगता है कुछ दिनों के बाद और दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने लगता है। ज्यादातर ये होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरा मन इस काम में लग रहा है तो कितने दिन तक लगा रह सकता है। दोस्तों, जो महान लोग हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी बहुत बड़ी विशेषता यही रही है कि जिसमें उनका मन लग गया फिर वो लगा ही रहता है, उनका मन उचटता नहीं है। हाँ देखिए, ये बात अलग है कि बीच बीच में उन्हें भी लगता है कि यार कहीं गलत चयन तो नहीं हो गया, ये डाउट उनमें भी होते हैं। वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, आपकी तरह ही वो लोग भी हैं, हम लोगों की तरह ही वो लोग भी हैं। लेकिन वो इस तथ्य को जानते हैं कि अब मैं किसी दूसरे में मन लगाऊंगा तो उसके साथ भी यही होगा, तीसरे में मन लगाऊंगा उसके साथ भी यही होगा। तब जब एक में मन लगा ही लिया है और इतना समय इसके साथ बिता लिया है तो फिर इसी को कंटिन्यू करें। ये तो जो हो रहा है अभी, मन उचाट हो रहा है, निरस्ता लग रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बाद में फिर इसी काम में लग जाएंगे। तो आप देखिए, तीसरी बात है कि वो कौन सा काम है जिसे आप बिना थके हुए कर सकते हैं। मैं बिना थके हुए कर सकते हैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे कर रहे हैं। सामान्यतया मैं ये मान करके चलता हूं कि हम सबको, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, 8 घंटे तो सिंसियरली वर्क करना ही करना चाहिए। चाहे वो शारीरिक वर्क हो, चाहे वो मानसिक कार्य, कोई भी हो, 8 घंटे तो काम करना ही चाहिए। 24 घंटे का 1/3 हुआ, इतना तो करना ही चाहिए। तो आप देखिए कि वो कौन सा काम है कि जब आप उसे 8 घंटे तक करते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती। देखिए, जो थकान है वो नो डाउट कि उसकी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शरीर है, शरीर का विज्ञान है, शरीर थकेगा, लेकिन उसे जो ऊर्जा मिलती है वो मस्तिष्क से मिलती है। तो अगर आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क थक रहा है, और मस्तिष्क इसलिए थक रहा है क्योंकि आप उस चीज से ऊब महसूस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप लंबे समय तक जुटे रह सकते हैं और आपको थकान का अनुभव नहीं होता। मैंने देखा है कि लोग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम करते हैं और जब अपना काम छोड़ते हैं इसके बाद भी एकदम फ्रेश रहते हैं, घर आते हैं और घर में उसी तरह से पूरे जोश खरोश उत्साह के साथ बातचीत करेंगे, हर काम में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर लौटे और फिर ऐसा घर वालों को एहसास करा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं घर लौट करके, और बिस्तर पर पसर गए हैं या सोफे पर रिमोट लेकर के बैठे हुए हैं और ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं कि चाय बनाओ और फलाना करो और फलाना करो, और घर वालों को ऐसा लग रहा है कि बेचारा कितना थक गया है। फिर ये है, मान के चलिए कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन शायद ये काम आपके पसंद का नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ कसौटियां आपको बताई हैं, और आखिरी में मैं एक वाक्य और आप सबसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप अपने को आइडेंटिफाई कर ही लें कि ये मेरे पसंद का है, लेकिन जब आपने एक चुन ही लिया है बिना ये जाने कि ये मेरे पसंद का है या नहीं है, चाहे किसी भी कारण से, तो उसे आप अपने पसंद का बना सकते हैं। ये मैंने बहुत शुरू में आपसे कही थी, ये बात आपको ध्यान होगा। आप उसे अपना बना सकते हैं, बिल्कुल अपना बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप कहीं जन्म लेते हैं, किसी वजह से वो जन्म स्थान आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन जहां आप फिर छोड़ करके नई जगह पहुंचते हैं और बस जाते हैं तो उस स्थान के होकर के रह जाते हैं, वह स्थान आपका अपना स्थान बन जाता है। मनुष्य की ये बहुत बड़ी क्षमता है और आपको अपनी इस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस विषय को मैं इसी एपिसोड के साथ समाप्त करना चाहूँगा। कल से नए नए विषयों पर हम लोग बात करेंगे। आप सब भी मुझे विषय सुझा सकते हैं, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि इस विषय के साथ मैं कितना न्याय कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का जरूर संतोष है जो आपके मेल्स पढ़ने के बाद मुझे ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो इससे आपको डेफिनेटली लाभ पहुंचा होगा। तो दोस्तों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।